इन फोटोज को खींचने से पहले तो उनको भी पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ ऐसी तस्वीरें जिसकी स्टोरी अगर आप सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। इतिहास की कुछ ऐसी फोटोज जिसकी पीछे की कहानी अगर आप सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। और ये जो फोटोज है वो एक बड़े से डिजास्टर होने से पहले खींची गई। और लास्ट में मैं एक ऐसी फोटोज बताऊंगा जिसको खींचने वाला खुद कैमरामैन 72 दिन तक सरवाइव करता है। हमारी पहली फोटो की बात करें तो वो है टाइटैनिक जहाज। टाइटैनिक जहाज के बारे में कौन नहीं जानता। आपने बहुत सारी उसकी मूवीज भी देख रखी होगी। बहुत सारी वीडियोस हमें देखने को मिलती है जहाँ पे उसे ढूंढने की कोशिश की जाती है। एक ऐसा लग्जरियस जहाज जो बहुत ज्यादा बड़ा था। 10 अप्रैल 1912 को ये जहाज जो है अपने पहले सफर के लिए निकल पड़ता है। एक ऐसा जहाज जो है अनसिंकेबल, जो कभी ना डूबने वाला जहाज था। ये उस वक्त का एक बहुत बड़ा जहाज था जिसकी लेंथ एक 269 मीटर्स की थी और उसकी हाइट लगभग 53 मीटर्स की थी। इस जहाज का सफर इंग्लैंड से लेके न्यूयॉर्क पहुंचना था। ये बड़ा सा जहाज अटलांटिक ओशन में से सफर करने वाला था। इस बड़े से जहाज को बनाने वाली कंपनी का नाम था व्हाइट स्टार लाइन। और इसी कंपनी के जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने पब्लिकली आके पब्लिक से कहा था कि ये जहाज एक ऐसा जहाज है वो जो कभी डूब ही नहीं सकता। एक अनसिंकेबल जहाज। इस कभी ना डूबने वाले जहाज ने अपने 3 दिन तो बहुत अच्छे से काट लिए। और चौथा दिन ढलते ही रात के 11:39 पर एक क्रू मेंबर जिसका नाम था फेड्रिक फिट, वो जहाज के सामने देखता है एक बहुत बड़ा आइसबर्ग आ रहा है। अपने से ऊपर वाले ऑफिसर्स को ये इन्फॉर्म करता है कि बहुत बड़ा एक आइसबर्ग जो है टाइटैनिक से टकराने वाला है। तो फर्स्ट ऑफिसर विलियम थे, उन्होंने सबको इंस्ट्रक्शन दे दी है। वो जहाज के कैप्टन के पास भी पहुंच जाते हैं जहाज को मोड़ने के लिए, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो गई थी। ठीक 1 ही मिनट बाद 11:40 को ये जहाज उसको टकरा देता है। टकराव का इम्पैक्ट इतना ज्यादा बड़ा था कि जहाज के 2 टुकड़े हो जाते हैं और लगभग 2 घंटे बाद ये जहाज डूब जाता है और लगभग 1500 लोगों की वहीं पे मौत हो जाती है। और इस वक्त जो आप फोटो देख रहे हैं वो कोई आम फोटो नहीं है। वो टाइटैनिक की जो लास्ट पिक आप बोल सकते हैं जो कि सफर पे निकलने के बाद खींची गई। तो हमारी सेकंड फोटो की बात करें तो 9/11 का हमला आपको सबको पता है। 9/11 जो अटैक था वो भी एक हिस्ट्री का सबसे टेरिफाइंग अटैक था। 11 सितंबर 2001 की सुबह अलकायदा के कुछ 19 टेररिस्ट जो है अमेरिका के 4 बड़े से एरोप्लेन्स हाईजैक कर लेते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के जो आइकॉनिक 2 टावर्स थे, ट्विन टावर्स, जिनको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से भी जाना जाता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 1 और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2, ऐसे 2 बिल्डिंग्स थी। हाईजैक किए हुए प्लेन्स थे। उन प्लेन्स को इन टावर्स के ऊपर जो है क्रैश किया जाता है। वो टावर्स बुरी तरह से टूटने लगते हैं और इस हादसे में कम से कम 3000 लोगों की जो है जान चली जाती है। इस टॉपिक के ऊपर एक पूरी डिटेल में अलग वीडियो बन सकती है। और ये 9/11 अटैक की कुछ लास्ट फोटोज आप कह सकते हैं। इसमें आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, इसमें ये शख्स ने अपने तरफ आते हुए प्लेन को देखने के बाद जो है बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा दी। आखिर में जब ये टावर पूरी तरह से टूट जाता है तो ये भी लोग नहीं बच पाते। तीसरी तस्वीर की बात करें तो हिरोशिमा और नागासाकी आप लोग जानते हैं, जिनके ऊपर अमेरिका ने परमाणु बम से अटैक किया था। 6 अगस्त 1945 जापान का शहर हिरोशिमा। किसी को कुछ खबर नहीं थी कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर जो है उन्हें देखने को मिलने वाला है। एक ऐसा डिजास्टर जिसने पूरे शहर का नक्शा ही बदल दिया। लिटिल बॉय नामक एक ऐसा एटॉमिक बम था जिसने पूरे हिरोशिमा शहर को तबाह कर दिया। अटैक में कम से कम 80,000 लोग जो है मारे गए थे। जब वो बम गिरा तो लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने एक लास्ट मोमेंट में एक ऐसी बहुत ज्यादा ब्राइट रोशनी देखने को मिली जिसके बाद वो लोग धूल में बदल गए। और ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 की सुबह जापान के नागासाकी पे ये अमेरिका का एक बम जहां गिरता है, था फैट मैन। इस बम के गिरने के बाद भी पलक झपकते ही 40,000 लोग जो है मारे जाते हैं। और यही वो फोटो है जो मैं आपको बताने वाला था। इस फोटो को जो आप देख रहे हैं उसको कहते हैं मशरूम क्लाउड। इस फोटो को खींचने वाला था जो है एटॉमिक बम गिराने वाला B-2 बॉम्बर प्लेन अमेरिका का। उसके अलावा जो ये आप फोटोज देख रहे हैं ये लिटरली उन लोगों की परछाई वहां पे रह गई है ब्लास्ट के बाद। और इन शैडोज को कहा जाता है न्यूक्लियर शैडोज। शैडोज जो है थर्मल रेडिएशन की वजह से बनी हुई है। और अगर आज भी आप वहां पे जाके देखते हैं तो आपको वो अभी भी नजर आएगी। इसी तस्वीर की बात करें गाइस तो आपको पता ही है प्लेन क्रैश आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। पर ये प्लेन क्रैश से पहले आपको ये वाला प्लेन पता है?
इन एरोप्लेन से पहले 90s में एक ऐसे एयरशिप का उपयोग किया जाता था यहाँ से वहां जाने के लिए, और इन एयरशिप को फ्लाई करने के लिए किसी रनवे की जरूरत नहीं थी। 90s में अगर हम ये यूज करते तो आज हमें ये क्यों देखने को नहीं मिलती। जर्मनी से यूनाइटेड स्टेट जाने वाली एक एयरशिप जिसके अंदर 96 लोग जो है सवार थे, इस एयरशिप को फ्लाई करने के लिए उसके अंदर जो है हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, और ये एयरशिप जो है ग्राउंड लेवल के एक तारों से बंधी हुई रहती है, जिसके बाद गैस भरने के बाद उसको रिलीज करके उसे उड़ाया जाता था। जैसे भी ये एयरशिप फ्लाई करने लगती है वैसे ही एक छोटी सी चिंगारी वहां पे लग जाती है, और देखते ही देखते पूरा का पूरा एयरशिप आग पकड़ लेता है। देखते ही देखते 40 सेकंड के अंदर वो जहाज में इतनी बड़ी आग लग गई कि उसमें 36 लोगों की जो है जान चली गई। वेल, इस वक्त जो आप फोटो देख रहे हैं वो उसी की लास्ट फोटो है। इसके बाद मानो एयरशिप्स को बैन ही कर दिया गया हो, और आज दुनिया भर में कम से कम एक 25 एयरशिप ही बनी है। और जो हमारी लास्ट फोटो की मैं बात कर रहा था, जहाँ पे एक ऐसा कैमरामैन हमें देखने को मिलता है जो कि 72 दिन तक सरवाइव करता है। 12 अक्टूबर 1972 के दिन एक ऐसा प्लेन जो चिली कंट्री के सेंटियागो को वो जा रहा था प्लेन, इस प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे रग्बी टीम के कुछ प्लेयर्स। वो लोग अपने फैमिली और दोस्तों के साथ जो है जा रहे थे वहाँ पे। कुल मिला के उस फ्लाइट में 46 पैसेंजर्स थे। इस सफर में उस फ्लाइट को कुछ ऐसी जगह से जाना था जो दुनिया की सबसे बहुत ज्यादा बड़ी पहाड़ियों के बीच में से, माउंटेन्स के बीच में कुछ ऐसे तूफान आने लगते हैं ना, जिसके कारण जो है इस प्लेन को जो है बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ती है। पायलट बदलते मौसम को देख के वो सोचते हैं कि आगे का सफर जो है दूसरे दिन स्टार्ट करते हैं, इसलिए वो अर्जेंटीना के शहर में अपने प्लेन को लैंड करते हैं। रात के समय वो प्लेन को लैंड करते हैं और सुबह अपने प्लेन में फ्यूल वो भरने के बाद वो सुबह सुबह वहाँ से टेक ऑफ करते हैं। अगले दिन 2:18 को ये प्लेन वहाँ से फ्लाई करता है, और वो इंडीज की पहाड़ियों में अभी फ्लाई करने वाला था। उड़ान के बाद 1 घंटे तक मौसम बिल्कुल साफ रहता है, पर 3:21 को पायलट जो है प्लेन का एल्टीट्यूड कम करते हैं। प्लेन के चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, इतने सारे बादल थे कि पायलट को कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो लोग जैसे जैसे नीचे जा रहे थे वैसे वैसे बादल कम तो हो रहे थे, पर उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला, वो शॉक हो गए। प्लेन अभी भी इंडीज की पहाड़ियों के बीच में से गुजर रहा था। जैसे वो नीचे आते हैं वैसे वैसे वेदर बहुत ज्यादा खराब होता है। जैसे ये प्लेन जो बादलों से बाहर आता है तो वो पायलट लोग देख के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ा माउंटेन था। पायलट इतना ज्यादा पैनिक हो जाते कि वो लीवर को ऊपर खींच के उसको उठाने की कोशिश जरूर करते हैं प्लेन को, पर अब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। प्लेन इतना ज्यादा स्पीड में था कि वो डायरेक्ट वहां पे क्रश कर जाता है। ये टकराव इतना ज्यादा बड़ा था कि प्लेन के 3 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, जिसमें दोनों पायलट की जो है जगह पे जान चली जाती है। और इन लोगों के पास ऐसा कोई डिवाइस भी नहीं था जिससे वो अपनी लोकेशन को जान सके, और ये लोग बिना किसी मदद के 61 दिन सरवाइव करते हैं। इनमें से 2 लोग जो है वो एक हीरो की तरह जो है यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, आगे जाते हैं और अपने लिए मदद ढूंढने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। और बिना किसी मैप के लगातार 10 दिन तक चलने के बाद वो आखिर जो है गाँव में पहुंच जाते हैं। वहां से उनको जो है मदद मिल जाती है, जहाँ पे जो है ब्रिटिश को इन्फॉर्म करने के बाद उनको सबको बचा लिया जाता है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये जो उसी प्लेन में सवार उस कैमरामैन ने खींची थी, जहाँ पे जो है ये लोग बहुत हंसी खुशी जो है अपना सफर करने वाले थे। इस फोटो को कार्लोस नामिक एक बच्चे ने खींचा था 18 साल का। इसकी ये जो फोटोज मैंने आपको बताई है, मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कैसी लगी। और थैंक यू सो मच, आपने जो मेरे पिछले वाले वीडियो को प्यार दिया, और ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।